दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। आज आप सभी देख रहे होंगे कि कई सिख लोग कुंभ के मेले में स्नान करने पहुंच रहे हैं, लेकिन शायद उन्हें यह इतिहास नहीं पता होगा। तो आइए जानते हैं गुरु नानक देव जी का वह इतिहास जब वह हरिद्वार आए थे। देवभूमि उत्तराखंड मुनियों, संतों और तपस्वियों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करती रही है। इसी तरह से देवभूमि उत्तराखंड ने सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी को अपनी ओर आकर्षित किया। सनातन धर्म में विशेष पर्वों पर गंगा, जमुना सहित विभिन्न नदियों में स्नान का महत्व है, और कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर तो गंगा में स्नान का महत्व और भी बढ़ जाता है। कई सौ वर्षों पूर्व सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा स्नान की महिमा सुनकर हरिद्वार आए। गंगा में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी। प्रातः काल में हरिद्वार तीर्थ नगरी के तीर्थ पुरोहित कार्तिक स्नान के उपरांत सूर्य की ओर मुंह करके भगवान सूर्य देव को गंगा जल चढ़ा रहे थे। वहां मौजूद गुरु नानक देव ने उत्सुकता पूर्वक तीर्थ पुरोहितों से पूछा कि आप सूर्य की ओर पूर्व दिशा में मुंह करके सूर्योदय के समय किसको जल चढ़ा रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों ने गुरु नानक देव जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वह भगवान सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं। यह बात सुनकर गुरु नानक देव जी पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके गंगा जल चढ़ाने लगे। पुरोहितों ने गुरु नानक देव जी से वाद विवाद किया और कहा कि वह सनातन संस्कृति की मान्यताओं का प्रतिवाद न करें। गुरु नानक देव जी ने तीर्थ पुरोहितों से कहा कि वे पंजाब में पश्चिम दिशा में स्थित अपने खेतों को जल दे रहे हैं, ताकि गंगा का जल उनके खेतों में जाकर फसलों की सिंचाई करें और उनकी अच्छी फसलें हों। गुरु नानक देव जी की बातें सुनकर तीर्थ पुरोहितों ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हैं। उनका चढ़ाया हुआ गंगा जल यहां से पंजाब में खेतों में कैसे जाएगा। तीर्थ पुरोहितों की बात सुनकर गुरु नानक देव ने कहा कि जब सूर्य को तीर्थ पुरोहितों द्वारा चढ़ाया गया गंगा जल वहां तक जा सकता है, जो करोड़ों करोड़ मील दूर है, तो उनका चढ़ाया हुआ गंगा जल कुछ मीलों दूर स्थित पंजाब के खेतों में क्यों नहीं जा सकता। यह बात सुनकर तीर्थ पुरोहित निरुत्तर हो गए। उसके बाद गुरु नानक देव जी ने कुछ तीर्थ पुरोहितों की ओर इंगित करते हुए कहा कि वह अपने घर गृहस्थी की चिंता में कुछ बातें सोच रहे हैं, जिनका गुरु नानक देव ने उल्लेख किया। तो तीर्थ पुरोहित गुरु नानक देव जी की बातें सुनकर चौंक गए, क्योंकि उन्होंने उनके मन की बात उनका मन मस्तिष्क देखकर पढ़ ली थी और उसे उजागर कर दिया, जिस पर तीर्थ पुरोहित गुरु नानक देव जी के सामने नतमस्तक हो गए। और इस तरह गुरु नानक देव जी ने गंगा के पावन तट पर हर की पैड़ी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीर्थ पुरोहितों को ज्ञान का प्रकाश दिया। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु नानक देव ने समाज को ज्ञान दिया और अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई। गुरु नानक देव जी की आध्यात्मिक शक्ति से प्रभावित होकर एक तीर्थ पुरोहित ने उन्हें अपनी पुरोहिताई की गद्दी में चलने को कहा। गुरु नानक देव जी ने तीर्थ पुरोहित के आग्रह को स्वीकार किया और गंगा तट पर बनी उनकी गद्दी में गए। पुरोहिताई के अपने स्थान में गुरु महाराज को पाकर पुरोहित गदगद हो गए। हरिद्वार में तीर्थ पुरोहित के जिस स्थान पर गुरु नानक देव जी गए थे, उस स्थान को नानकबाड़ा कहा जाता है। यह केंद्र हिंदू और सिखों की पवित्र और गहरी आस्था का केंद्र है। तो दोस्तों, यह था गुरु नानक देव जी का इतिहास, जिसमें उन्होंने पाखंडवाद को खत्म करने का बिल्कुल सही उदाहरण दिया, जिससे पता चलता है कि गुरु नानक देव जी कभी भी गंगा स्नान और सूर्य को जल चढ़ाने के हक में नहीं थे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें, और अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे सभी को यह इतिहास पता चल सके। धन्यवाद।